क्लास 10th की इंग्लिश की दुनिया में आपका स्वागत है। क्लास 10th की इंग्लिश में आप दो तरह की दुनिया देखोगे, यानी दो तरह की बुक्स पढ़ोगे। पहली दुनिया का नाम है फर्स्ट फ्लाइट और दूसरी दुनिया फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की दुनिया। फर्स्ट फ्लाइट की दुनिया में क्या है, क्या कहानी है उसकी, कैसी दिखती है फर्स्ट फ्लाइट की दुनिया, आइए आपको लेके चलता हूं। अरे ये तो मैं फर्स्ट फ्लाइट की दुनिया में आ गया। और ये क्या, यहाँ पे तो खेत है, फसल खराब हो चुकी है। ये तो लेंचो के खेत है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है हेलस्टॉर्म से और वो गॉड को लेटर लिखता है। हाँ जी, पहला चैप्टर हमारा अ लेटर टू गॉड। आगे क्या है, आइए आगे चल के देखते हैं। अरे ये तो मंडेला साहब। हाँ, जब प्रेसिडेंट मंडेला ने अफ्रीका में पहली बार शपथ ली थी, एक ब्लैक प्रेसिडेंट ने, वहां पे डेमोक्रेसी आई थी। ये तो वो दुनिया है। ये है चैप्टर नंबर 2 हमारा, अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, नेल्सन मंडेला। आगे बढ़ते हैं। ओ, यहाँ पे तो एक नन्हा सीगल उड़ने की कोशिश कर रहा है, अपनी फर्स्ट फ्लाइट लेने की कोशिश कर रहा है। ये कहानी है हमारे तीसरे चैप्टर की, हिज फर्स्ट फ्लाइट। ओह, यहाँ पे तो एक जहाज इस तूफान में फंस गया है, कैसे बाहर निकलेगा। कहानी है द ब्लैक एरोप्लेन चैप्टर की, ट्रू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग चैप्टर का सेकंड पार्ट। ये छोटी सी लड़की यहाँ पे क्या कर रही है, ये डायरी में कुछ लिख रही है। अरे ये तो अपनी एने है, एने फ्रैंक, एक जूइश बच्ची। हाँ जी, नेक्स्ट चैप्टर हमारा द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, क्या बेक हो रहा है, क्या पक रहा है। ये तो ब्रेड की खुशबू है और कितना खूबसूरत नजारा है, बीच ही बीच है। अरे मैं तो गोवा में आ गया। ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का पहला पार्ट, अ बेकर फ्रॉम गोवा। आगे बढ़ते हैं। इतनी खूबसूरत जगह और इतने प्यार करने वाले लोग, ये जगह कहाँ है। ये तो मैं कॉर्ग में आ गया था, जिसे कुर्ग भी कहते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का सेकंड पार्ट, जिसका नाम है कॉर्ग। चाय के बागान कितने प्यारे लग रहे हैं, ये जरूर असम है। जी हाँ, हमारा नेक्स्ट चैप्टर, टी फ्रॉम असम। अरे ये बिल्ली जैसा दिखने वाला जानवर कौन है। अरे तो मैक्स का ऑटर है, मिजबिल द ऑटर, हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ये दुनिया भी बड़ी मजेदार नजर आ रही है। अरे ये तो बड़ा प्यारा सा गांव है। और ये छोटी बच्ची कौन है, बस में चढ़ रही है। ये तो अपनी वली है, मैडम राइड्स द बस, हमारा नेक्स्ट चैप्टर, जिसमें वली की दुनिया हमें देखने को मिलती है। ये महिला कौन है जो इतना रो रही है, इतना परेशान है। अरे ये तो कीसा गौतमी है, इनका बच्चा मर गया है, इकलौता बच्चा जो मर गया है, इसलिए इतना परेशान है। और महात्मा बुद्ध अब इनको एक सरमन देंगे, एक उपदेश देंगे, जिससे इनका ये विलाप कम हो जाएगा। नेक्स्ट चैप्टर हमारा द सरमन एट बनारस। इतना झगड़ क्यों रहे हैं ये लोग। अरे ये तो अपने लोमोव और नतालिया हैं, ये दोनों तो पड़ोसी हैं और झगड़ा कर रहे हैं। इनकी भी एक अपनी दुनिया है। शादी का प्रपोजल लेके आए और लड़ने लगे। नेक्स्ट चैप्टर हमारा और आखिरी चैप्टर, द प्रपोजल। आइए अब लेके चलता हूं हमारी सेकंड बुक, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट की दुनिया में। ये मैडम इतना परेशान क्यों है अपने कुत्ते को लेके। अरे ये दुनिया है मिसेस पेम्फ्री की, जहां ये अपने कुत्ते को ना ओवर पैम्पर करती हैं। हमारा फर्स्ट चैप्टर, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अरे ये तो अनिल का घर है। अनिल के घर में ये हरी चोर क्या कर रहा है। कहानी द थीव्स स्टोरी। अरे ये मैं कहां आ गया। अरे ये तो ऑसेबल, वो जो सीक्रेट एजेंट है, उसका होटल रूम है। कहानी द मिडनाइट विजिटर। ये घर लॉक्ड है, लेकिन यहां मेरे अलावा भी 2 और लोग हैं और दोनों ही चोर हैं। कहानी अ क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट की। भाई यहां इतना हंगामा क्यों है। एक गायब आदमी सबको मार पीट के भाग गया। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, हमारा नेक्स्ट चैप्टर। ओ वाह, यहां तो चारों तरफ तितलियां ही तितलियां हैं।
भाई ये तो दुनिया है रिचर्ड एब्राइट की। हमारा नेक्स्ट चैप्टर मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट। आगे बढ़ते हैं। कितना प्यारा नेकलेस है, ये असली है कि नकली, ये पता चलेगा चैप्टर दी नेकलेस में। ये बूढ़े आदमी की शादी कम उम्र की लड़की से क्यों कराई जा रही है? ये लड़की है भोली, भोली की दुनिया, द चैप्टर भोली। ये तो पक्का कोई और सा प्लेनेट है। अरे यहां तो सारे एलियंस ही एलियंस हैं। द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ये हमारा लास्ट चैप्टर। सो ये थी हमारी इंग्लिश की दुनिया। अब बात करते हैं कि क्या है हमारा सिलेबस और क्लास 10th की इंग्लिश का। तो भाई फर्स्ट फ्लाइट और फुटप्रिंट विदाउट फिट हमारी दो किताब है ना। दोनों के चैप्टर्स हमने सारे अच्छे से देख लिए। मजा आया कि नहीं? मजा आया तो अभी लाइक के बटन को छू दो ना, अपना प्यार मुझे दिखा दो। अब फर्स्ट फ्लाइट के अंदर कुछ पोएम्स भी हैं आपकी, 10 पोएम है, बड़ी प्यारी प्यारी पोएम्स हैं, वो मैं आपको बता देता हूं। डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस, अ टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, द बोल पोएम, अमेंडा, द ट्रीज फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन एंड लास्ट फॉर एनी ग्रेगरी। ये सारी ही पोएम्स बहुत मजेदार है। मैं इतना खुश क्यों? मैं खुश ये सोच सोच के हूं कि आपका इंग्लिश का पेपर कितना अच्छा जाने वाला है। मेरे सभी प्यारे बच्चे नन्हे मुन्ने जो भी 10th में आए, उनकी क्या मौज लगने वाली है। मेरे प्लान्स आपके लिए कुछ और है, किसी और लेवल पे ले जाके मुझे आपको इंग्लिश में लेके जाना है। एक नए लेवल पे मैं आपकी इंग्लिश लेके जाने वाला हूं। ये सोच सोच के मैं खुश हो रहा हूं। तो ये तो सारा सिलेबस मैंने आपको बता दिया, दोनों किताबें बता दी है ना। किताबों में भी पोएम्स क्या है, चैप्टर्स क्या है, वो बता दिए। और क्या पूछा जाएगा आपसे पेपर में वो सुन लो भाई। आपके रीडिंग और राइटिंग सेक्शन होता है, 20 नंबर का रीडिंग सेक्शन है जो सबसे ट्रिकी है, क्रूशल है, जिसमें आपसे अनसीन पैसेजेस पूछे जाते हैं, सबसे मुश्किल बच्चों को लगते हैं वही। ठीक है, रीडिंग सेक्शन 20 नंबर का ये है। और राइटिंग सेक्शन ये भी हमारा 20 नंबर का है, इस तरह से कि 10 नंबर का तो आपका लेटर वगैरह है, तो राइटिंग इस तरह से लेटर और एनालिटिकल पैराग्राफ आपका आ जाता है। ठीक है, 10 नंबर का ये बनता है। और 10 नंबर की आपकी आ जाती है ग्रामर। इस तरह से 20 नंबर यहां बनते हैं। और 40 मार्क्स की जो बचे हुए 40 मार्क्स हैं, उसमें आपकी दोनों बुक्स कवर हो जाती हैं। तो 40 नंबर की आपकी बुक्स है। ये पूरा सिलेबस है। अब मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपके लिए क्या करने वाला हूं, क्या हमारा रोड मैप रहेगा, ध्यान से सुनो और खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। भाई फर्स्ट फ्लाइट के तो जितने भी चैप्टर्स है ना, मैंने ऑलरेडी उनकी सेपरेट वीडियो बना रखी है, आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी, क्लास 10th इंग्लिश के नाम से। तो सबसे पहला काम तो पता है क्या करो, वो सारे चैप्टर्स ना देख लो, आराम से देख लो, मजा आएगा। उसमें भी मैं दुनिया में लेके गया हूं उन चैप्टर्स की और मैंने आपको सिखाया है। वो एक बार देख लोगे ना, स्टोरी का आपको अभी से अंदाजा हो जाएगा, आइडिया हो जाएगा। इसके बाद मैं क्या करूंगा, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो लाइव सेशन लेके आपकी और अच्छे से प्रिपरेशन करा दूंगा। जो भी मुझे इंपॉर्टेंट लगेगा, जो भी अपडेट्स लगेंगी सैंपल पेपर में जो आएंगे मॉक्स के फॉर्म में, तो मैं अलग अलग तरीके से आपको अपडेट कर दूंगा। उन सभी चैप्टर्स को और अच्छे से हम पक्का कर लेंगे, टेंशन खत्म होगी भाई। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट का क्या होगा, फुटप्रिंट्स के चैप्टर्स की अब से आपको वीडियोस मिलनी शुरू हो जाएंगी, मुबारक हो। जो पोएम्स मैंने नहीं करवाई हुई है, पोएम्स की भी आपको मैं वीडियोस देने शुरू कर दूंगा। रिकॉर्डेड वीडियोस होंगे सेपरेट, अलग अलग। आपका टाइम नहीं खराब करूंगा, ये नहीं कि लाइव सेशन में 1 घंटा बस आप भी बैठे हो मैं भी बैठा हूं टाइम पास करें, नहीं। 20 मिनट का वीडियो, ऐसा वीडियो कि देख के ना दिल खुश हो जाए, सब कुछ समझ में आ जाए, है ना। मानते हो ना, ऐसा होना चाहिए। चलो जी, तो बुक्स की तो टेंशन खत्म हो गई। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप क्लास 10th में, तो आपको पता होना चाहिए कि सीबीएसई कहता है कि वो आपसे कौन से सवाल पूछेगा, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का मतलब पता है क्या होता है, आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, बल्कि आपसे इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए ना आपको इंग्लिश लिखना आना जरूरी होना है, कि आपको इंग्लिश आनी जरूरी ही है। इंग्लिश को आप अंडरस्टैंड कर पाओ और उसे राइट कर पाओ। क्या कहा मैंने मेरे प्यारे बच्चों, कि अब आप 10th क्लास में आ गए हो, तो आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का सामना करना पड़ेगा। आपके एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होंगे। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती ना, तो आपको स्टोरी चाहे कितनी पता हो चैप्टर की, आप आंसर सही नहीं लिख पाओगे। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, मैंने सॉल्यूशन भी निकाला मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप सभी लोगों के लिए सॉल्यूशन निकाला है। वो सॉल्यूशन क्या है, वो है ग्रामर कोर्स। मैंने फ्री, कोई पैसा नहीं, कोई टेंशन नहीं, यूट्यूब पर आपके लिए ग्रामर कोर्स शुरू किया था अभी एग्जाम से पहले, उसे मैं कंटिन्यू करने वाला हूं। तो वहां ना एकदम जीरो से इंग्लिश सिखाई जा रही है। तो वहां पे ना एकदम जीरो से इंग्लिश सिखा रहा हूं, और सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आपकी वोकैब भी इंप्रूव करा दूंगा मैं। वहां पे आपको इस लायक बना दूंगा कि आप ना अपना आंसर बहुत अच्छा खुद से लिख सको। ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना,
उनको अच्छे से अटेम्प्ट कर सको, क्योंकि असली नंबर आपके तभी आएंगे आपकी इंग्लिश बिल्कुल बेस से मजबूत सी से हम उसको मजबूत कर सके, आप इंग्लिश को बेस से हम स्ट्रांग बना सके, ये मेरी कोशिश रहने वाली है। तो ग्रामर कोर्स ना आज से देखना शुरू कर दो मेरे बच्चे, आपके पास भरपूर टाइम है। इंग्लिश में ना रोज 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लाइव बैच ले रहे हो, फीस दे रहे हो, इतने की जरूरत नहीं है मेरे बच्चे। मैं हूं ना तुम्हारी टेंशन लेने के लिए, तुम क्यों टेंशन ले रहे हो, बस मेरा कहा मान लेना। फिर देखना अगर आप इंग्लिश में जीरो ना, कमजोर हो, समझ नहीं आती, डर लगता है, सब खत्म हो जाएगा। आप एक स्ट्रांग फ्लुएंट स्पीकर बनोगे, एक अच्छे राइटर बनोगे, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओगे। आपको ना क्लास 11th के लिए प्रिपेयर करना है मेरे बच्चे, क्योंकि 11th में सीबीएसई ने खुद कहा है कि ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है ना, जो मैं आपसे बता रहा हूं कि डायरेक्ट नहीं पूछे जाएंगे, वो क्वेश्चन का लेवल और बढ़ जाएगा। वहां वो 50% है। अभी सर्कुलर आया था, पता है क्या आपको, कि आपसे 50% यानी 40 नंबर का तो पेपर ऐसा होगा जिसमें डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा ही नहीं गया होगा। चाहे आपको कितनी ही चैप्टर की कहानी पता है, आप उसका आंसर दे ही नहीं सकते हो जब तक आपको लिखना, समझना, पढ़ना ना आता हो। ठीक है, इसलिए ग्रामर कोर्स इंपॉर्टेंट हो जाता है आप लोगों के लिए। आगे बढ़ते हैं, मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं, इसके अलावा मैं आपको क्या क्या देने वाला हूं। खुशखबरी आपके लिए यह है कि मैं पूरी तैयारी से आया हूं मेरे बच्चे, इंग्लिश में झंडे गड़वाऊंगा मैं आपसे, टेंशन मत लो तुम। मैं आपके लिए क्या क्या लेके आया हूं, फ्री नोट, जो कि ऑलरेडी मैं कुछ तो दे चुका हूं, और भी आपको मिलेंगे। इंग्लिश के दोनों बुक्स के पोएम समेत आपको फ्री नोट्स मिलेंगे। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ प्रीवियस ईयर के एग्जाम के क्वेश्चन वो आपको मिलने वाले हैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही, सॉफ्ट कॉपी फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं एग्जाम से पहले, वो मैं आपको दूंगा। आपको मॉक्स मिलेंगे, मॉक्स टेस्ट पेपर, मैं आपका पेपर लूंगा, मॉक्स दूंगा, आप घर बैठे करना, मैं उसको चेक कर लूंगा, अपने आंसर मेरे को मेल कर दिया करना। इस तरह से हमारा रिश्ता बना रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। इतना ही नहीं, एग्जाम से पहले जैसे कि आप जानते हो मैराथन लाइव क्लास होती है हमारी इंग्लिश की, जो बच्चों के लिए मील का पत्थर साबित होती है। डियर सर की मैराथन लाइव क्लास आपके लिए होंगी, तो कहने की बात ही नहीं है, बस एक फॉर्मेलिटी के तौर पे मैंने लिख दिया। मैं खुद यहां खड़ा रहूंगा, पूरे साल इंग्लिश की तैयारी मैं आपके साथ करने वाला हूं। कंप्लीट ग्रामर तो हम सीखेंगे, तो 10 नंबर की जो ग्रामर है वो अपने आप कवर हो जाएगी, राइटिंग अपने आप कवर हो जाएगी। तो दोस्तों क्या मजा आया, एक्साइटेड हो क्या मेरे साथ क्लास 10th में इंग्लिश में धूम मचाने के लिए? वीडियो को अगर अभी तक नहीं लाइक किया ना, लाइक करो, अपने सभी क्लास 10th के बंधुओं को, अपने भाई बहनों को भेज दो, धूम मचाएंगे और अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। इसी उम्मीद में छोड़े जाता हूं, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बने रहे डियर सर के साथ।